हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं क्लासेस में इंस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, एज इन इंस्टेंस के जो पैरामीटर हैं, ये वेरिएबल्स हैं, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। नाउ क्लासेस आपको ना एक यूनिक चीज और देते हैं। तो क्लास का एक स्कोप देता है, राइट। उसको हम ऑब्जेक्ट स्कोप, ये जो पूरा स्कोप है ना, ये वाला जो इंफॉर्मेशन है, इसको हम ऑब्जेक्ट स्कोप, इंस्टेंस स्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कुछ लोग क्लास स्कोप भी बोलते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, ये तीनों नाम ठीक है। तो बुक्स में ऐसे ही लिखा रहता है, मतलब या तो इंस्टेंस स्कोप होगा, या क्लास स्कोप होगा, या ऑब्जेक्ट स्कोप होगा। नाउ ये क्लास स्कोप के अंदर आप वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो, जो क्लासेस के अंदर डिफाइंड होंगे, जो क्लासेस के अंदर ही काम करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं इस क्लास में, हम वेरिएबल्स को डिफाइन करने वाले हैं। सो कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए एक मेथड है, उसको हम कहते हैं इनिट, ठीक है। इनिट का जो पहला पैरामीटर है वो हमेशा सेल्फ होगा। अब ये सेल्फ क्या है, और इसको अगर आप पास करो तो ये बिल्कुल वैसा ही क्लास है जैसा हमने पहले बनाया था, बस इस बार हमने इनिट को यूज किया, और इनिट में कुछ भी डाला नहीं है, मीनिंगलेस है, अभी फिलहाल मीनिंगलेस है, ओके। तो इनिट करता क्या है, इसको हम इनिशियलाइजर बोलते हैं पाइथन में। नाउ इनिट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ये इनिशियलाइजर है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो मैं कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पर पाइथन में हम कंस्ट्रक्टर्स यूज नहीं करते। ऑल्दो अगर आप करना चाहते हो तो डंडर न्यू जो होता है, ये पाइथन में कंस्ट्रक्टर ही होता है, ये चीज ध्यान रखना। जो पर हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम किसको यूज करेंगे, हम इनिट को यूज करेंगे, जिसको हम इनिशियलाइजर बोलते हैं। नाउ इनिशियलाइजर क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम देख लेते हैं, और ये सेल्फ क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो लेट्स अज्यूम मेरे पास एक एट्रीब्यूट है जिसको मेरे को डिफाइन करना है इस क्लास के अंदर, एंड लेट्स सेल्फ, इसका नाम हम रखते हैं पावर ऑन, और इसकी वैल्यू हम कर देते हैं लेट्स से ट्रू, ठीक, बहुत ही बढ़िया। अब इस टी को हम चलाते हैं, और टी के अंदर अगर आप वार्स को चलाओगे तो अभी इसकी वैल्यू जो है पावर ऑन दिखेगी, ये वैल्यू ट्रू है ना। ये एक चीज हो गई। तो इसका एट्रीब्यूट जैसे ही हमने क्लास को इंस्टेंशिएट किया, ये वैल्यू इसके अंदर आ गई। नाउ यही काम है इनिट का। इनिट बेसिकली जैसे ही आप क्लास को इंस्टेंशिएट करते हो, इनिट के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन है एट अ टाइम प्रोसेस हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका बहुत गहरा मीनिंग है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं टॉगल, ठीक है। टॉगल जो है वो सेल्फ फर्स्ट पैरामीटर को ले रहा है। हम सेल्फ को डिस्कस करेंगे 2 मिनट में, हम पहले हम इस वेरिएबल्स को का इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम सेल्फ कहेंगे। तो टॉगल क्या करेगा, टॉगल हम कह रहे हैं कि सेल्फ डॉट पावर ऑन को नॉट सेल्फ डॉट पावर ऑन कर दे। सो अगर मेरे पास एक टेलीविजन इंस्टेंस टी है, और इस टी पे मैं टॉगल करूं, सो अब मैं वार्स ऑफ टी जब चेक करूं तो ये फॉल्स हो गया। सो टॉगल क्या है यहां पर, इसको हम बोलते हैं मेथड, ठीक है। अच्छा, इस टी में जो पावर ऑन दिख रहा है आपको, ये है एक डेटा। जब मैं जो पहली क्लास से डेटा डेटा बकवास करता आ रहा हूं, ये वही है। ये डेटा है, और ये क्या है, मेथड है। डेटा का मतलब हो गया कि एट्रीब्यूट है एक तरह का, इसके आगे पीछे हम पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे, ठीक है। सो इसीलिए आप देखोगे जब मेथड एक्सेस करते हो तो आगे पीछे आप पैरेंथेसिस लगाते हो, क्योंकि आपने उसको मेथड के जैसे डिफाइन कर रखा है। पर जब आप उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हो तो उसके आगे पीछे आप पैरेंथेसिस नहीं लगाते, क्योंकि वो एक डेटा पॉइंट है, ठीक है। तो उसमें ये जो वेरिएबल है ना आपका पावर ऑन, जो इसको हम डॉट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, इसको एट्रीब्यूट एक्सेस बोलते हैं बाय द वे, अगर डॉट से कुछ भी आप एक्सेस कर रहे हो तो इस एट्रीब्यूट एक्सेस से जो आप पावर ऑन ले रहे हो, जो उठा रहे हो, इट्स एन इंस्टेंस वेरिएबल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब अगर मैं यहां पर एक दूसरा मान लो फंक्शन लिख दूं, और इसका मैं रख दूं मान लो टॉगल नॉट टॉगल, लेट्स से, और इसमें एक वैल्यू ले लूं लेट्स से इक्वल टू फॉल्स, और मैं कहता हूं सेल्फ डॉट पावर ऑन, और
इसको मैं कह देता हूं वैल्यू। क्या ये कोड चलेगा? ये कोड चलेगा, पर ये जो वैल्यू है ना, इसको कंफ्यूज मत करना इस वेरिएबल के साथ। ये भी एक वेरिएबल है, बट ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है दोस्त। इंस्टेंस वेरिएबल पावर ऑन है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं कि इनिट में डिफाइंड है या इनिट में डिफाइंड नहीं, इसके आगे सेल्फ नहीं लगा हुआ है। बहुत सिंपल रीजन ये है। तो जब सेल्फ नहीं लगा होता है ना किसी वेरिएबल के आगे, तो ये वैल्यू को आप किसी दूसरे मेथड में एक्सेस नहीं कर सकते। कहने का मतलब, अगर मैं इसको टॉगल में एक्सेस करने की कोशिश करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। एरर। जैसे मैंने वैल्यू प्रिंट किया, वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कहां सेव्ड है, कहां पर डिफाइंड है? नॉट टॉगल के अंदर। ये इसका लोकल इंफॉर्मेशन है, इसका इंस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का वेरिएबल नहीं बनाना चाहिए वैसे तो, और अगर बनाते हो तो दूसरी जगह तो बिल्कुल एक्सेस करने की कोशिश मत करना ना। अब कहोगे मुझको ये वेरिएबल बनाना भी है, एक्सेस भी करना है, बहुत ही बढ़िया, इनिट में डाल दो, बहुत ही सिंपल। पर अगर आप इनिट में नहीं डालोगे तो क्या वेरिएबल नहीं बनेगा? बनेगा भाई, एकदम बनेगा, पर वो बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। जैसे कि फिर से दिखा रहा हूं, अगर इसको मैं ऐसा कर दूं और यहां पर मैं लिख दूं सेल्फ डॉट वैल्यू, और यहां पर मैं लिख दूं सेल्फ डॉट वैल्यू। अब इस क्लास को मैं 2 बार अलग अलग तरीके से कॉल करने वाला हूं, और देखना एक बार एरर आएगा, एक बार नहीं आएगा। तो पहली बार मैं विदाउट एरर इसको चलाऊंगा, तो टी के बाद हम करने वाले हैं नॉट टॉगल। अभी एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इसको चलाओगे तो कोई एरर नहीं आएगा। वार्स ऑफ टी में पावर ऑन वैल्यू फॉल्स, ठीक है, ये आ गया। और टी डॉट पावर ऑन अगर आप करोगे, क्या नाम था, सॉरी, टॉगल, सॉरी, नॉट पावर ऑन, टॉगल। तो पावर ऑन हम देख लेते हैं, सॉरी, पावर ऑन की हम वैल्यू देख लेते हैं, ये फॉल्स है, और टी डॉट टॉगल करते हैं। तो अब ये जो टॉगल है ये क्या कह रहा है? नॉट सेल्फ डॉट पावर ऑन, ठीक है। अब सेल्फ डॉट टी डॉट पावर ऑन को फिर से करते हैं, ये ट्रू हो गया। अब हम टी डॉट टॉगल को फिर से प्रिंट करते हैं, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। ये हम टॉगल, बस हम टॉगल को चला रहे हैं। इसमें ये जो प्रिंट हो रहा है, ये वैल्यू, इसका वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ध्यान रखना। ये इट्स नॉट दी, ये हमेशा फॉल्स ही प्रिंट होगा, बट ये टॉगल कर रहा है। अगर मैं फिर से टॉगल करूं तो आप देख सकते हो कि वार्स की वैल्यू अभी पावर ऑन फॉल्स है। फिर से मैं टॉगल करूं अगर, तो ट्रू हो जाएगा। अगर मैं वार्स ऑफ टी देखूं तो ये ट्रू हो जाएगा, बट ये वैल्यू हमेशा फॉल्स रखने वाला है क्योंकि मैंने इसको कांस्टेंट किया हुआ है। नाउ ये कोड चल रहा है, चलता हुआ प्रतीत हो रहा है, पर ये कोड में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोड में प्रॉब्लम ये है कि ये इसलिए चल रहा है क्योंकि टेलीविजन जब हमने बनाया तो सबसे पहले मैंने कौन सा मेथड यूज कर लिया? नॉट टॉगल। अगर आप इसमें ना टॉगल यूज करोगे, इसी को मैं वापस बनाता हूं और यहां पर टॉगल यूज करता हूं, अभी देखना ये एरर आएगा, ठीक है। क्यों? पहले तो नहीं आ रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेल्फ डॉट वैल्यू को ढूंढ रहा है और इसको नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि नॉट टॉगल मैंने कॉल नहीं किया तो ये वेरिएबल बना नहीं, ये वेरिएबल बना नहीं तो उसको कहीं मिला नहीं तो ये एरर आ गया। और इसका रूल क्या है? बड़ा सिंपल है, ICPO, इंस्टेंस पे पहले, फिर क्लास पे, फिर पेरेंट पे, फिर ऑब्जेक्ट पे, इसको कहीं नहीं मिला और इसकी वजह से ये एरर आ गया। तो प्रॉब्लम ये है कि इस तरह से आप कभी भी वेरिएबल नहीं डिफाइन करते हो। अगर आपको मान लो कोई वेरिएबल लगता है, आप कहाँ डिफाइन करोगे? इनिट में। अब इस कोड को कैसे भी चलाओ, इट डजंट मैटर, इट विल ऑलवेज वर्क, ठीक है। तो टी डॉट टॉगल हो गया और ये वैल्यू प्रिंट करेगा हमेशा, बट ये टॉगल भी करेगा। अगर आप देखोगे हमेशा तो इसने ये जो पहले पावर ऑन था, अभी ये पावर ऑफ हो गया है। और अगर आप फिर से टॉगल करो यहां पर तो फॉल्स हो गया, फिर से टॉगल करो तो फॉल्स आ रहा है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये टॉगल नहीं कर रहा है, आप टॉगल कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर हर जगह वार्स लगा के चेक करूं, इससे अच्छा मैं यहाँ पर वार्स बाजू में लगा देता हूं, जस्ट टू मेक श्योर कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? पावर ऑन ट्रू है। अब मैं इसको फिर से अगर चलाऊं तो क्या होगा? पावर ऑन में क्या वैल्यू हो जाएगी? फॉल्स, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा, अब फिर से अगर मैं चलाऊं तो क्या होगा?
पावर ऑन में अब आएगा क्या, क्या होगा, ट्रू। तो ये हर बार टॉगल होगा, ऑल्दो ये प्रिंट हमेशा फॉल्स करेगा, डजंट मैटर, क्योंकि प्रिंट मैंने क्या लिखा हुआ है, वैल्यू। ठीक है, आपको समझाने के लिए क्या है, अब इसको हटा दो, ये बेहतरीन हो जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल जो होता है, लोकल वेरिएबल, वो इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा इनिट में डालना चाहिए अगर आप उस वेरिएबल को यूज करना चाहते हो दूसरे मेथड्स में। तो ये एक बात होगी। अब आते हैं इस इंफॉर्मेशन पे कि सेल्फ क्या चीज है। अभी तक हमने ये देखा कि भाई जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो कैसे डिफाइन होता है। तो इंस्टेंस वेरिएबल सारे के सारे आपके इनिट के अंदर जाएंगे। अगर आपको लोकल वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसको आप किसी दूसरे मेथड में नहीं यूज कर सकते, ये रूल है। अब आते हैं सेल्फ पे कि सेल्फ क्या वाला है। भाई सेल्फ जो है वो इंस्टेंस है और कुछ नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मैं इसको टी टेलीविजन लिखता हूं और टी डॉट टॉगल करता हूं, और अगर मैं टी वार्स ऑफ टी करूं, तो अब देखोगे ये फॉल्स हो गया है। ठीक है, नाउ अगर मैं फिर से टी डॉट टॉगल करूं तो आप देखोगे वार्स ऑफ टी, अब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और ये करते रहोगे, उल्टा पुल्टा करता रहेगा, फॉल्स ट्रू सीक्वेंस चलता रहेगा। गुड, बहुत ही बढ़िया, ये काम कर रहा है। बट ये सेल्फ है क्या? तो इसी चीज को, इसी टी डॉट टॉगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेलीविजन डॉट टॉगल टी। आप इसको भी चलाओगे ना, एग्जैक्टली आपको सेम इफेक्ट मिलेगा लाइक दिस। तो इसको चला के देख लो, कुछ हुआ नहीं, बट ये चल चुका है। अगर आप वार्स ऑफ टी देखोगे तो अब ये फॉल्स हो गया, पहले ट्रू था अब ये फॉल्स हो गया। तो दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दिस। नाउ यहां पर आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, यहां पर आप लिख रहे हो इंस्टेंस डॉट मेथड, और यहां क्या लिख रहे हो आप, क्लास डॉट मेथड डॉट इनसाइड दैट पैरामीटर क्या पास कर रहे हो आप, इंस्टेंस। सो ये आपको लिखना ना पड़े, इसीलिए जो पैरामीटर में पहला हिस्सा होता है सारे मेथड्स में वो सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब है यहां पर इंस्टेंस, जो कि आप यहां पर बता रहे हो। जब आप क्लास को कॉल करते हो तो ये ज्यादा क्लियर होता है कि ये जो टी अंदर पास हो रहा है ये इंस्टेंस। और पाइथन को कैसे पता है ये इंस्टेंस है, क्योंकि जब आप इसको पास करते हो तो पाइथन लिटरली इसको इस तरह से देखता है, ये जो टी आगे लग रहा है ये अंदर जा रहा है, और जो बाहर टी के पहले है वो उसका क्लास का नाम है। लिटरली इसको ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है। इसी वजह से आपको यहां पर सेल्फ लिखना चाहिए। नाउ क्या ये नाम सेल्फ ही हो सकता है? नहीं, इसका आप नाम थिंग भी कर सकते हो, या बहुत जगह दिस भी लिखते हैं, C++ में जैसे दिस पॉइंटर होता है, आप इसको दिस भी लिख करके काम चला सकते हो। मेरे हिसाब से इस पैरामीटर को फिक्स कर देना चाहिए पाइथन में, ताकि सब लोग अलग अलग ना लिखें। बट मैं आपको ये दिस लिख करके भी चला करके दिखा दूंगा, और ये चलता है। आपका आईडी शायद बोले कि भाई ये सही नहीं कर रहे हो तुम, बट इससे फर्क नहीं पड़ता, पाइथन का कोड काम करेगा। देखो चल रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप वहां पर सेल्फ लिखो, आप वहां दिस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला ये हो गया कि ये चीज सेल्फ के अलावा दिस भी हो सकती है, बट मैं इसको वापस से सेल्फ कर दूंगा, तो ये सेल्फ ज्यादा सही है, और बाकी दुनिया सेल्फ यूज करती है, और मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मैं इसको सेल्फ के अलावा कुछ और लिखूं। ठीक है, आप भी ये बेवकूफी ना करना, बट पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर हम लिख कुछ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड नहीं है, इसका मतलब ये है, यस इसका मतलब यही है कि कीवर्ड नहीं है, इज जस्ट कि हम इसको ऐसे यूज करते हैं। ओके, सो तो हमने दो तीन चीजें समझने की कोशिश की है इस पूरे लेक्चर में। सॉरी, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी हो गया होगा, आई एम श्योर, बट इसको हम दो चीजें समझने की, इसमें बहुत सिंपल जो हम चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है इनको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। और ये हमेशा कहाँ डिफाइन करने चाहिए, वेयर शुड बी दे डिफाइन, वेयर शुड वी डिफाइन देम, इन डंडर इनिट। ठीक है, तो डंडर इनिट में जो नहीं होंगे लोकल वेरिएबल्स डू नॉट कंटेन सेल्फ। ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि लोकल वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड ऑन अदर मेथड्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना।
तो लोकल वेरिएबल डोंट कंटेन सेल्फ, ठीक है ना। तो जो लोकल बना लोगे अगर तो दूसरे जगह नहीं चलेगा, बट जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो किसी भी मेथड में आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा ये सेल्फ जो है, सेल्फ कैन ऑल्सो बी, सेल्फ इज नॉट अ कीवर्ड बट यू शुड ट्रीट लाइक वन, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इट्स लिटरली द इंस्टेंस। सेल्फ का मतलब यहां पर होता है कि उस ऑब्जेक्ट का जो आपने इंस्टेंस क्रिएट किया है वो लिटरली उसको एज अ फर्स्ट पैरामीटर ले रहा है। और आप जितने भी मेथड लिखोगे पाइथन में उसमें सेल्फ हमेशा आपका फर्स्ट पैरामीटर होगा, ये ध्यान रखना, गलती सलती काम मत करना, हमेशा हमेशा होगा सेल्फ। नाउ क्या बिना सेल्फ के आप मेथड लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो, पर उस तरह के मेथड को हम स्टैटिक मेथड बोलते हैं और वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट बिना सेल्फ के आप कोई भी मेथड नहीं लिख सकते, अगर आप भूलोगे तो गलती सलती होगा। तो पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ होगा, ये चीज ध्यान रखना। नाउ इस क्लास को नेक्स्ट क्लास में हम चेंज कर देंगे, ये मैंने बस समझाने के लिए कि भाई वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है, ये डिफरेंस को समझाने के लिए किया था। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसको हम मेथड के थ्रू मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम धीरे धीरे इस क्लास को एडवांस उसके क्लासेस की तरफ ढकेलने की कोशिश करेंगे। आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया हो। अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा हेल्प करने की। अगली बार के लिए मिलते हैं। अगली बार हम इसमें कुछ और एट्रीब्यूट यूज करेंगे और कुछ और मेथड यूज करके इस क्लास को थोड़ा सा और मीनिंगफुल बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत, बाय।